इंसान को इब्तदा में अपनी बका के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंज फेस करने पड़ते थे। फिर इन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कवानीन बनाएंगे ताकि वो अपनी बका की हिफाजत कर सकें और एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। जब आप अपनी ज़िंदगी बग़ैर कवानीन के गुजारते हैं तो आपके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे रूल बताऊंगा जिन पर अमल करके आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। स्टैंड अप स्ट्रेट विद शोल्डर एंड बैक। रूल नंबर 1, अपनी बॉडी और उठने बैठने से अपने आप को एक विनर की तरह महसूस करें। मसलन जब खड़े हों तो सीधे खड़े हों और अपने शोल्डर को पीछे रखें, और जब चलते हैं तो एतमाद के साथ चलें। अगर बात करें तो पूरे एतमाद के साथ करें, कंफ्यूज होकर नहीं। उसके बरअक्स जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस नहीं लगते और कंफ्यूज होकर बात करते हैं तो दूसरे लोग आपको अनकॉन्फिडेंस और लूज़र के तौर पर देखते हैं और फिर उसी लिहाज से आपको ट्रीट करते हैं। और जिस तरह दूसरे लोग आपको ट्रीट करते हैं तो उसी तरह का इमेज आपके जहन में बनता है और नतीजे के तौर पर आप अपने आप को लूज़र समझते हैं। ट्रीट योर सेल्फ लाइक यू वुड ट्रीट समवन यू लव। रूल नंबर 2, अपने आप को वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप उन लोगों को ट्रीट करते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं। मिसाल के तौर पर जिन लोगों से हम प्यार करते हैं हम उनके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो आप उनको ज़्यादा जंक फूड खाने नहीं देंगे। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ को प्यार करते हैं तो आप उन्हें डेली एक्सरसाइज का कहेंगे ताकि वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। जबकि इसके बरअक्स हम अपने साथ ऐसा नहीं करते। इसलिए हमें चाहिए जैसे हम अपने प्यारों का ख्याल रखते हैं वैसे ही हम अपना भी ख्याल रखें। इसी तरह जब हम अपना सही तरीके से ख्याल रखेंगे तो यकीनन हम दूसरों का भी ख्याल रखेंगे। मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट बेस्ट फॉर यू। रूल नंबर 3, ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं जो आपके मुश्किल वक्त में काम आए। उसके बरअक्स जिस तरह के लोग आपके आसपास होंगे वही बताते हैं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और कैसा फील करते हैं। अगर आपके टॉक्सिक दोस्त हैं तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा उन लोगों को दोस्त बनाएं जो आपके मुश्किल वक्त में काम आए और आपको आगे बढ़ने में मदद फराहम करें। कंपेयर योर सेल्फ टू हु यू आर यस्टरडे नॉट टू हु समवन एल्स इज़ टुडे। रूल नंबर 4, आप जो कुछ भी आज हैं तो उसे अपने माजी से कंपेयर करें, ना कि दूसरे लोगों से। अगर आप अपने आप का दूसरों से कंपेयर करेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे। बाज़ औक़ात हम अपनी ज़िंदगी के पहले चैप्टर को दूसरे लोगों के 10वें चैप्टर से कंपेयर कर रहे होते हैं। आप ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं तो कोई ना कोई ज़रूर आगे मौजूद होगा। तो कोशिश करें अपने आप का दूसरों से कभी मुवाजना ना करें, अपने आप का कंपैरिजन हमेशा उससे करें। डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। रूल नंबर 5, अपने बच्चों को ऐसा काम ना करने दें जिनकी वजह से आप उन्हें नापसंद करें। इसी तरह जब आप अपने बच्चों को नापसंद करते हैं और उन्हें हर वक्त डांटते रहते हैं, बच्चों को डांटना हर वक्त उनकी नफ्सियात को बुरी तरह डैमेज करता है। इस तरह वो फिर ज़िंदगी में कोई बड़े फैसले नहीं कर पाते। अगर आप लाइल्मी में भी जहर खाते हैं तो ये आपके जिस्म को डैमेज करता है। इसी तरह अगर वालिदैन हर वक्त लाइल्मी में अपने बच्चों को भला बुरा कहते रहते हैं ये उनके दिमाग को बुरी तरह मुतासर करता है और फिर जिसके नतीजे में बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। कोशिश करें जब भी बच्चा कोई गलती करें तो उसे अच्छे तरीके से समझाएं ताकि वो माशरे में बेहतर किरदार अदा करें। डोंट क्रिटिसाइज़। रूल नंबर 6, दूसरों पर तनकीद ना करें। जब आप दूसरों पर तनकीद करते हैं तो वो किसी न किसी एंगल से आपका दुश्मन बन जाता है और मौका मिलते ही वो अपना बदला ले लेता है। तनकीद करने से मनफी तवानाई जन्म लेती है और फिर तनाव का सबब बनती हैं। डेल कार्नेगी अपनी बुक हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल में लिखते हैं 3 C से बचें: क्रिटिसाइज, कंडेम, कंप्लेन। अगर आप एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो 3 C से बचें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ़ करें या आपको पसंद करें तो कोशिश करें लोगों की तारीफ़ करें हर मुस्बत पहलू में, जबकि 90% लोग तनकीद करना पसंद करते हैं, यानी 3 C को पसंद करते हैं। तो आप उन 10% वाले लोगों में शामिल हो जाएं जो दूसरों की तारीफ़ करते हैं। वो एक जुमला है गिव एंड टेक। अगर आप लोगों की तारीफ़ करते हैं तो बदले में आपको तारीफ़ मिलती है। अगर किसी की हौसला शिकनी करते हैं तो बदले में आपकी भी हौसला शिकनी की जाती है। स्पेंड मीनिंगफुल लाइफ। रूल नंबर 7,
एक बामकसद ज़िंदगी गुजारें। एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आप ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए इस काम का एंड रिज़ल्ट क्या होगा। अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाने के लिए आपके गोल होने चाहिए और वो भी रिटन फॉर्म में। हम में से अक्सरियत वो लोग हैं जो एक बामायने ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, इसलिए ज़िंदगी का एक बड़ा मकसद बनाएं और सारा फोकस उसी पर करें। टेल द ट्रूथ और एट लीस्ट डोंट लाई। रूल नंबर 8, हमेशा सच बोलें। अगर आप सच नहीं बोल सकते तो कम से कम झूठ ना बोलें, खासकर अपने साथ। यानी अपने आप को झूठी तसल्ली ना दें, बल्कि हकीकत का सामना करें। जैसे आप सोचते हैं सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, या अपने फ्यूचर के ख्यालों में डूबे रहते हैं और सोचते रहते हैं और एक्शन नहीं लेते। हमेशा रियलिस्टिक ज़िंदगी गुजारें। ऐसी बातों और ख्यालों के बारे में ना सोचें जो प्रैक्टिकल नहीं। हमेशा हकीकत पसंदाना और प्रैक्टिकल लाइफ को गुजारें जो रियलिस्टिक और सच पर मबनी हो। अज्यूम दैट द पर्सन यू आर लिसनिंग टू माइट नो समथिंग यू डोंट। रूल नंबर 9, जब भी आप किसी बंदे से बात करें तो फ़र्ज़ करें कि शायद अगला बंदा कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। यानी कि जब आप दूसरे लोगों से बात करें तो तवज्जो से सुनें। जब लोग बात करते हैं तो ना सिर्फ सोसाइटी के बारे में सब कुछ बताते हैं, बल्कि अपनी ज़ात के बारे में भी बहुत कुछ बता देते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर अपनी अखलाकियात और शख्सियत के मुताबिक बात करते हैं। अगर आप लोगों की कमज़ोरियों के बारे में जानना चाहते हैं तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने दें और खुद तवज्जो से सुनें। अगर आप दूसरों को ये यकीन दिला दें कि आप उन्हें जज नहीं करते तो वो आपको वो सब कुछ बता देंगे जो वो सोचते हैं। बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। रूल नंबर 10, जब भी बात करें तो टू दी पॉइंट करें। जब आप बात बढ़ा चढ़ा कर करते हैं तो अगले बंदे को समझ नहीं आती कि वो किस नुक्ता पर एक्शन लें। दूसरे अल्फाज में, जब आप बात बढ़ा चढ़ा कर करते हैं तो बाज़ औक़ात आपके दलाइल कमज़ोर हो जाते हैं और अगले बंदे के लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें जब भी बात करें तो टू दी पॉइंट करें। ये तो थी आज की वीडियो 10 रूल ऑफ लाइफ। आपको इनमें से कौन सा रूल सबसे ज़्यादा पसंद आया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आप दूसरी वीडियो 6 सीक्रेट यू शुड नेवर शेयर तो राइट वीडियो पर क्लिक करें। कामयाबी अधूरी है रिस्क के बगैर तो लेफ़्ट पर क्लिक करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें।